हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 10 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन 1 सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, उसको रूट्स निकालने हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है तो उसको 2 रूट होंगे। किसी भी इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है रूट्स उतने होते हैं। रूट्स का मतलब क्या है? एक्स के वैसे वैल्यू जिसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करने से इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 आ जाए। तो यहाँ हम फैक्टराइज करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब उसका रूल क्या है वो देखिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको मल्टीप्लाई करेंगे विद साइन 1 इंटू -10 क्या आया -10। अब इस -10 के दो ऐसे फैक्टर निकालेंगे जिसको ऐड करने से -3 आ जाए और मल्टीप्लाई करने से -10 आ जाए। तो देखिए, अगर मैं एक फैक्टर इसका ले रहा हूँ -5 और दूसरा फैक्टर मैं ले रहा हूँ 2, तो हमारे दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहे हैं। -5 में 2 ऐड करेंगे तो -3 आएगा, -5 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आ जाएगा। अगर इस तरह से आप डायरेक्टली फैक्टर नहीं निकाल पाते हैं तो इसको आप प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए इसका। उसमें साइन नहीं लेना है आपको। जैसे 10 है तो 2 से करेंगे 5 टाइम्स में, 5 से होगा 1 टाइम में। तो हमें 2 फैक्टर चाहिए थे, यहाँ पे 2 फैक्टर ही आए हैं। अब यहाँ पे किसी एक में प्लस माइनस साइन लगाना होगा क्योंकि यहाँ पे -3 है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे लगाते हैं माइनस तो 5 - 2 3 होता है, जबकि हमें -3 चाहिए। तो कहाँ लगाएंगे माइनस हम? -5 में। तो वही 2 फैक्टर है। अब जो ये -3x है इसके जगह पे लिखेंगे -5x + 2x। तो लिखिए x² - 5x + 2x - 10 = 0। इन दोनों में से x कॉमन है, कॉमन निकाल लीजिए। x - 5, यहाँ से +2 कॉमन है, कॉमन निकाल लीजिए। x - 5 कॉमन ऐसा निकालना है कि ये दोनों टर्म सेम आए, ठीक है, = 0 है। अब x - 5 दोनों में कॉमन है, कॉमन निकाल लीजिए। तो x - 5, तो यहाँ पे क्या बचा x, और इस तरफ क्या बचा +2 = 0। अगर ये दोनों इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसका मतलब कोई एक 0 होगा तभी वो 0 हो सकता है, या तो ये 0 या फिर ये 0। हम एक बार करते हैं इसको 0। x - 5 = 0, x = 5, x + 2 अब हम इसको 0 करते हैं, x + 2 = 0, x = -2। तो यही 2 रूट आए हैं इसके, x = 5 और x = -2। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। सेकेंड पार्ट है 2x² + x - 6 = 0। इसे फैक्टराइज करना है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो रूल क्या था? कोफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो 2 × -6 -12। -12 के हमें 2 ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिसको सम करने से 1 आ जाए, x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, और मल्टीप्लाई करने से -12 आ जाए। तो अगर एक फैक्टर मैं 4 लेता हूँ, दूसरा फैक्टर मैं -3 लेता हूँ, तो 4 + -3 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आ जाएगा, ठीक है। अगर इस तरह से आप नहीं निकाल सकते हैं तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। तो निकालिए इसका, ये भी मैं कर दे रहा हूँ एक बार लास्ट टाइम। 2 से 6 टाइम में गया, 2 से 3 टाइम, 3 से 1 टाइम। तो यहाँ पे तो 3 फैक्टर हैं, आपको 2 फैक्टर चाहिए, तो आपको बनाना पड़ेगा पेयर। तो यहाँ पेयर क्या बन रहा है? 4 और 3 का, ठीक है। साइन माइनस किस में लगेगा? 3 वाले में, क्योंकि 4 - 3 1 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 चाहिए हमें। तो जहाँ x है वहाँ पे लिखेंगे 4x - 3x। 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। इन दोनों में से 2x कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लीजिए। 2x, तो यहाँ बचा x + 2, और यहाँ से -3 कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लीजिए। x + 2। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको ऐसा कॉमन लेना है कि ये दोनों चीज़ सेम आनी चाहिए, ठीक है। x + 2 दोनों में कॉमन है, कॉमन निकाल लीजिए आप। x + 2 × 2x - 3 = 0। या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। एक बार इसे 0 करते हैं। x + 2 = 0, x = -2, एक वैल्यू ये आई। एक बार इसे 0 करते हैं हम लोग। 2x - 3 = 0, तो 2x = 3, x = 3/2। ये दो वैल्यू आई, x = -2 और x = 3/2। थर्ड पार्ट में हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट x² को, तो √2 × 5√2 10 होगा। 5√2 × √2 10 होगा।
अब हमें 10 के दो ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिनको सम करने से 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने से 10 आ जाए। तो 5 और 2, एक फैक्टर 5 लिया, एक फैक्टर 2 लिया। 5 + 2 7, 5 × 2 10। अब जहाँ 7x वहाँ पर लिखेंगे 5x + 2x, तो लिख लीजिए √2x² + 5x, इसकी जगह पे लिख रहा हूँ मैं 5x + 2x, लिख सकते हैं ऐसा, +5√2 = 0। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लीजिए √2x + 5 प्लस यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है? यहाँ से √2 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा? √2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा आपको √2x प्लस यहाँ पे बचेगा 5। तो √2x + 5 दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लीजिए √2x + 5 × x + √2, ये कॉमन लेंगे तो ये बचेगा = 0। इधर दिस 0 और दिस 0, तो पहले से 0 करते हैं। √2x + 5 = 0, तो √2x = -5, x = -5/√2। एक बार इसे 0 करेंगे, x + √2 = 0, x = -√2। तो दो रूट क्या क्या आए? एक रूट आया ये, दूसरा रूट आया ये। फोर्थ पार्ट में हमारे पास ये इक्वेशन है, यहाँ पे फ्रैक्शन है 1/8 है। मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ 8 से मल्टीप्लाई करें ताकि ये फ्रैक्शन हट जाए। तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 16x² -8x, और यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, और 8 × 0 इधर 0 हो गया। ठीक है, अब इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, तो 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 16। अब हमें 16 के दो ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिसको सम करने से -8 आ जाए और मल्टीप्लाई करने से 16 आ जाए। तो -4 सम करेंगे -8 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा। तो जहाँ -8x वहाँ लिखेंगे अब -4x -4x, तो लिखिए 16x² -4x -4x + 1 = 0। इन दोनों में 4x कॉमन है, कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या बचा? 4x - 1। यहाँ से -1 कॉमन निकाल लीजिए, तभी ये दोनों सेम होगा, तभी इधर 4x - 1 आएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ऐसा कॉमन लेना है कि दोनों ये सेम आ जाए। अब 4x - 1 दोनों में कॉमन है, कॉमन निकाल लीजिए। 4x - 1 × तो अगर ये कॉमन निकालेंगे तो बचेगा क्या? 4x - 1। इधर दिस 0 और दिस 0 दोनों सेम ही है, तो एक बार मैं 0 कर रहा हूँ इसको। 4x - 1 = 0, तो 4x = 1, x = 1/4। ये भी सेम ही है, तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो x = 1/4। तो इसके दो रूट क्या क्या आए? x = 1/4, x = 1/4, मतलब दोनों ही रूट क्या हैं? इक्वल हैं। फिफ्थ पार्ट में ये इक्वेशन गिवन है, चलिए फैक्टराइज करते हैं। कोफिशिएंट x² यहाँ 100 है और कांस्टेंट टर्म यहाँ 1 है। 100 × 1 100, तो 100 के दो ऐसे फैक्टर निकालने हैं आपको जिसको सम करने से -20 आ जाए और मल्टीप्लाई करने से 100 आ जाए। ठीक है, तो अगर मैं लेता हूँ एक फैक्टर -10, दूसरा -10, तो -10 ऐड करेंगे तो -20 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। इसको हम लोग उस दूसरे मेथड से भी करते हैं ताकि जिसको दिक्कत हो वो कर सकता है। फैक्टराइज कीजिए, प्राइम फैक्टर करना है। 2 से करेंगे 50, 2 से 25, 5 से 5, 5 से 5। अब आपको ये जो 4 फैक्टर आए हैं इसमें दो आपको बनाना है सिंगल पेयर। तो देखिए वो पेयर क्या क्या हो सकते हैं। वो पेयर होगा 10 और 10 का। 10 और 10 है हमारे पास। अब इसमें साइन भी लगाना है हमें। 10 यहाँ पे क्या चाहिए? -20, तो तभी पॉसिबल जब आप -10 -10 लेंगे, तो भाई मैंने यहाँ पे लिया है। तो अब जहाँ -20x है वहाँ पे ले देंगे -10x -10x। 100x² -10x -10x + 1 = 0। यहाँ से 10x कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लीजिए। 10x, तो यहाँ बचेगा 10x - 1। इन दोनों में से -1 कॉमन निकाल लीजिए, तो 10x - 1 = 0। 10x - 1 दोनों में कॉमन है, कॉमन निकालिए। 10x - 1, तो क्या बचा? 10x - 1 = 0। तो या तो ये 0 या ये 0,
दोनों सेम ही है तो वैल्यू सेम ही आ गई। 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 10x इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू 1/10। एक वैल्यू ये आई, इसको भी 0 करेंगे तो आपको सेम चीज़ आएगा, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू 1/10। इस इक्वेशन के दो रूट क्या क्या हैं, x इक्वल टू 1/10, x इक्वल टू 1/10, मतलब रूट्स आर इक्वल है। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती के पास 45 मार्बल्स हैं कंबाइंड। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। उसके बाद उन दोनों ने 5 मार्बल्स खो दिए, उसके बाद जो मार्बल बचे उनका प्रोडक्ट है 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। हमें जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनेगा उसके रूट्स निकालने हैं, ठीक है। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि जॉन के पास x मार्बल है, लेट जॉन हैव x मार्बल। क्वेश्चन में मेंशन है कि जॉन और जीवंती के पास टुगेदर 45 मार्बल्स हैं। अगर जॉन के पास x मार्बल है तो जीवंती के पास कितना होगा, 45 माइनस x, क्योंकि दोनों का कंबाइंड कितना है 45, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 45 आएगा। अब उन दोनों ने 5 मार्बल लॉस्ट कर दिया, ठीक है। अब जॉन के पास कितना बचेगा, पहले उसके पास x मार्बल था, 5 मार्बल उसने खो दिए, तो कितना बचेगा x माइनस 5। तो लिखिए जॉन है लॉस्ट 5 मार्बल का केस है ये, जॉन हैव x माइनस 5 मार्बल्स। जीवंती के पास कितना बचेगा, पहले था उसके पास 45 माइनस एक्स, उसने 5 लॉस्ट कर दिए, 5 लॉस्ट कर दिए तो क्या हो जाएगा 45 माइनस एक्स माइनस 5, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 45 माइनस एक्स माइनस 5, ये क्या हो जाएगा 45 माइनस 5 40, 40 माइनस एक्स। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स है इसका प्रोडक्ट है 124। तो लिखिए यहाँ पे x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इज़ 124। सॉल्व कीजिए इसे, 40 इंटू एक्स 40x, x इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस 5 इंटू 40 माइनस 200, माइनस 5 इंटू माइनस एक्स प्लस 5x इक्वल्स टू 124, ठीक है। 40x प्लस 5x 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 इक्वल्स टू 124। इन सबको आप उस तरफ लेते चले जाइए, ये जो नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएंगे, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव। 124 पहले से था उस तरफ, लगा दीजिए इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया। इसके हमें रूट्स निकालने हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हम बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे 1 है और कांस्टेंट टर्म 324 है, मल्टीप्लाई कीजिए 324। तो 324 के हमें दो ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिसको सम करने से माइनस 45 आ जाए और मल्टीप्लाई करने से 324 आ जाए। तो इसको ब्रेक करते हैं, ब्रेक कीजिए, प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करते हैं। 2 से 162, 2 से 81, अब 2 से नहीं जाएगा 3 से जाएगा 27, 9, 3, 3, 1, ठीक है। अब हमें इसमें 1 पेयर बनाना है, ठीक है। अब देखते हैं वो पेयर क्या है। 4, 2, 4, 3, 12, 36। मैं इन सब को साथ ले रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, और इन दोनों को साथ ले रहा हूँ। 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36, और ये क्या है 9। 36 प्लस 9 45 होता है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे माइनस 45 चाहिए। हमारे पास क्या आया था 36 और 9, ये हमने दो पेयर निकाले। तो इसे प्लस साइन के साथ हम जाएंगे तो ये हमारा सेटिस्फाइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो दोनों को माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा। तो ये दो फैक्टर निकल के आए इसके, एक है माइनस 36 और एक है माइनस 9। तो अब जहाँ माइनस 45 है वहाँ पे माइनस 36x और माइनस 9x रख देंगे। तो लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, x माइनस 36, और यहाँ पे माइनस 9 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, x माइनस 9 से 3 टाइम में जाएगा 27, 36 इक्वल टू 0। x माइनस 36 दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, x माइनस 36 इंटू एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0। या तो ये 0 या फिर ये 0, दोनों को 0 करते हैं बारी बारी से। x माइनस
36 इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू 36। तो एक रूट क्या आया 36, x माइनस, अब इसको 0 करते हैं, x माइनस 9 इक्वल टू 0, तो x इक्वल्स टू 9। सेकेंड पार्ट है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि हर दिन एक फिक्स नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस करती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। और हर टॉय के प्रोडक्शन का कॉस्ट है 55 माइनस जितने टॉयज उस दिन प्रोड्यूस हुए हैं। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज ₹750। किसी खास दिन, किसी एक दिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आया है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो है 750 रुपीज़। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन दैट डे। मतलब हमें नंबर ऑफ रूट्स निकालने हैं, इसे जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन फॉर्म कर रहे हैं। क्वेश्चन में मेंशन है कि कॉटेज इंडस्ट्री सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस करता है एक दिन में, तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि वो सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज एक्स है। लेट कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसेस एक्स टॉयज इन ए डे। ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, क्वेश्चन में मेंशन है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय है, जितना टॉय उस दिन प्रोड्यूस हुआ है, 55 माइनस दैट। मतलब जैसे एक्स टॉय प्रोड्यूस हुआ है तो हर टॉय के प्रोडक्शन का कॉस्ट होगा 55 माइनस एक्स। तो देखिए ये 1 टॉय का प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। हमारे पास कितने टॉयज हैं, एक्स टॉयज, तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा, दिस माइनस दिस, एक्स इंटू 55 माइनस एक्स। आई होप क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। कह रहे हैं कि ये जो है ये आपको किसी दिन 750 है, तो लिख लीजिए x इंटू 55 माइनस एक्स इक्वल टू 750। सॉल्व कीजिए, ये क्या हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 750। इन सबको उधर लेते जाइए, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को भी हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है और ये कांस्टेंट टर्म 750 है, मल्टीप्लाई कीजिए 750 आएगा। इसके दो फैक्टर निकालने हैं, जिसको सम करने से -55 आए और मल्टीप्लाई करने से हमारा ये आना चाहिए। तो फैक्टराइज कीजिए इसको, प्राइम फैक्टर मैं निकालता हूँ इसमें 2, 375 होगा ये। ठीक है, अब ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा 125, अब ये 5 से जाएगा 25, 5 से 5, 5 से 1। हमें एक पेयर चाहिए, तो वो पेयर क्या होगा, तो देखिए अगर 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, ये 30 है और ये 5 इंटू 5 55 है। तो 30 प्लस 25 करेंगे तो क्या होगा 55 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो हमें इनको माइनस करना पड़ेगा। अब देखिए हमारे दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गए। इन दोनों को सम करेंगे तो -55 हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 750 मिल जाएगा। तो जहाँ -51 ये -55x है, वहाँ पे हम लोग ये रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन आ रहा, कॉमन ले लीजिए, x माइनस 30, यहाँ से -25 कॉमन ले लीजिए, x ये -30 बचेगा इक्वल टू 0। x माइनस 30 दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, x माइनस 30, तो इस तरफ बचा x और यहाँ -25। या तो ये 0 या ये 0, दोनों को करके देखते हैं 0। x माइनस 30 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 30, तो एक रूट क्या हो गया 30, x माइनस 25 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 25, तो एक दूसरा रूट क्या हो गया x इक्वल टू 25। और ये क्या था, नंबर ऑफ टॉयज यही था। क्वेश्चन 3 है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। टू नंबर्स के सम 27 है और उसके प्रोडक्ट 182 है, आपको नंबर्स कैलकुलेट करना है। मैं जूम कर देता हूँ कि फर्स्ट नंबर जो है x है, फर्स्ट नंबर x है, तो सेकंड नंबर क्या होगा 27 माइनस x, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि दोनों नंबर का सम जो है वो 27 है, तो ऐड करेंगे तो 27 आ जाएगा। कह रहा है कि इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट जो है वो 182 है, तो लिखिए x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल्स टू 182 है। मल्टीप्लाई कीजिए तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182। इन सबको उधर लेते जाइए आप, तो ये क्या माइनस में है प्लस में हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0।
अब इसे हम फैक्टराइज करेंगे, हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके, ठीक है। हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1 और कांस्टेंट टर्म क्या है 182। तो 182 के हमें दो फैक्टर निकालने हैं, ऐसे फैक्टर जिसको सम करने से -27 आ जाए और मल्टीप्लाई करने से 182 आ जाए, ठीक है। तो पहले फैक्टराइज करते हैं, इसके प्राइम फैक्टर निकालते हैं 291। अब ये सीधा 7 से जाएगा 13, ठीक है। दो का पेयर बनाना है मुझे, तो 14, ठीक है, 14 और 13। अब इसमें किसी एक में हमें निगेटिव साइन लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे -27 है, तो दोनों में ही लगाना पड़ेगा आपको निगेटिव साइन। ये दो फैक्टर आए हैं, दोनों में निगेटिव लगाएंगे, तब जा कर के इन दोनों को ऐड करने पे -27 आ जाएगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +182 आ जाएगा। तो इसके दो फैक्टर क्या क्या आए, -14 और -13, जिसको सम करने से -27 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने से ये हो जाएगा। तो जहाँ पे ये है 27 -27, वहाँ पे लिखेंगे -14x -13x, लिखिए x स्क्वायर -14x -13x +182 = 0। यहाँ से x कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, x -14, इस पूरे में से -13 कॉमन ले लीजिए आप, ये x 13 से डिवाइड करेंगे तो ये 14 आएगा। ये दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, x -14, तो क्या बचा x -13 = 0। या तो ये 0 का या ये 0 का, तो दोनों को बारी बारी 0 करते हैं। x -14 = 0, तो x = क्या आया 14, एक वैल्यू आ गई। x -13 = 0, अब इसको 0 करते हैं, तो x क्या आया 13, ठीक है। तो दो नंबर्स क्या आए हैं 14 एंड 13। तो यहाँ लिखेंगे हम रिक्वायर्ड नंबर 13 एंड 14, ठीक है। क्वेश्चन 4, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। हमें दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर निकालने हैं जिसके स्क्वायर का सम 365 है। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर x एंड x+1 है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहे हैं कि इसके स्क्वायर का सम ये है 365। सिंप्लीफाई कीजिए इसे, ये एक्स स्क्वायर है, ये a + b के होल स्क्वायर पे ब्रेक होगा, a² + 2ab + b² = 365। x² + x² 2x² + 2x + 1, 365 को इधर ले आइए, -365 = 0। तो 2x² + 2x -364 = 0। 2 पूरे में से कॉमन निकाल लीजिए, क्या बचेगा x² + x -182 = 0। इस 2 को जाकर डिवाइड कर दीजिए, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है x² + x -182 = 0। इसे फैक्टराइज करेंगे हम बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो रूल क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 × -182, इसके दो फैक्टर निकालने हैं जिसको सम करने से हमारा 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करने से -182 आ जाए, ठीक है। फैक्टराइज कीजिए पहले से, 2 से 91 टाइम में जा रहा है ये, अब नहीं जाएगा ये, सीधा फिर 7 से जाएगा, 13 टाइम्स में जा रहा है ये, 13 1। पेयर क्या बन रहा है 14 और 13 का, 14 13। निगेटिव साइन किस में लगेगा, इसमें, क्योंकि हमें 1 चाहिए, 14 -13। तो हमारे पास जो दो फैक्टर आए हैं -182 वो ये हैं, इन दोनों को सम करेंगे तो 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो जहाँ x है वहाँ पे लिखेंगे 14x -13x, x² + 14x -13x -182 = 0। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए आप, तो x + 14, यहाँ से -13 कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा x + 14 = 0। ये दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, x + 14 x -13 = 0। इधर दिस 0 और दिस 0, पहले एक बार इसे 0 करते हैं हम, x + 14 = 0, x = -14। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है कि ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये तो निगेटिव आया, नॉट पॉसिबल, ये वैल्यू डिस्कार्ड हो गया, नहीं ले सकते इस वैल्यू को। इसको लेते हैं x -13 = 0, तो x = 13, x 13, तो x + 1 क्या होगा
13 + 1 दैट इज़ 14। तो वो दो नंबर क्या हैं, दो पॉजिटिव इंटीजर क्या हैं, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर जिनके स्क्वायर का सम 365 है, वो है 13 एंड 14। तो लिखिए रिक्वायर्ड नंबर is 13 and 14. Question 5. The altitude of a right triangle is 7 cm less than its base. एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका एल्टीट्यूड जो है उसके बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है। इफ़ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, अगर हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर है, फाइंड द अदर टू साइड्स। तो आपको बाकी के दो साइड्स निकालने हैं। मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। क्वेश्चन में मेंशन है कि जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है, तो मैंने बेस को x एज्यूम कर लिया। तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, x - 7। ये हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस 13 है, तो आपको ये साइड और ये साइड की लेंथ निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है, h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। h क्या है 13 स्क्वायर, x - 7 स्क्वायर, p प्लस बेस क्या है x। सिंप्लीफाई कीजिए, 13 स्क्वायर होता है 169, इसको a - b के होल स्क्वायर पे ब्रेक कीजिए तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस x स्क्वायर। इसको इधर लेते आइए। तो पहले करते हैं कि यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x, 49 माइनस 169 माइनस 120 इक्वल टू 0। 2 पूरे में कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए। तो क्या बचेगा यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। इस 2 को उधर ले जाकर डिवाइड कर दीजिए। तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। ठीक है, हमें यही सॉल्व करना है, फैक्टराइज करना है। तो हम इसे मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यहाँ पे 1 है और कांस्टेंट टर्म माइनस 60 है। तो 1 इंटू माइनस 60। तो माइनस 60 के आपको दो ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिसको सम करने से माइनस 7 आ जाए, मल्टीप्लाई करने से माइनस 60 आ जाए। देखते हैं, 2 से 30 टाइम्स में, 2 से 15 टाइम्स में, 3 से 5 टाइम्स में, 5 से 1 टाइम में। अब पेयर बनाइए कोई, 12 5। तो ये दो फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे किसके साथ निगेटिव साइन जाएगा, -12 के साथ, क्योंकि यहाँ पे हमें -7 चाहिए। -12 + 5 -7 होगा। इसके दो फैक्टर क्या होंगे, -12 और 5, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -60। तो जहाँ पे -7x आप लिखेंगे -12x + 5x। तो लिखिए x स्क्वायर -12x + 5x -60 इक्वल टू 0। x कॉमन आ जाएगा, इसमें से कॉमन निकाल लीजिए, x - 12, 5 कॉमन आ रहा है, x - 12 इक्वल टू 0। x - 12 दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, x - 12। तो क्या बचा, x + 5। इधर दिस 0 और दिस 0, पहले हम इसको 0 करते हैं। x + 5 इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू -5। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि x जो है वो लेंथ है ट्रायंगल का, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता। तो ये डिस्कार्ड हो गया, लिख लीजिए नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो इस पे आते हैं, x - 12 इक्वल टू 0, तो x इक्वल्स टू 12। तो एक साइड तो 12 हो गया, AB इक्वल टू x इक्वल्स टू 12। दूसरा साइड क्या है, BC, x - 7 दैट इज़ 12 - 7 दैट इज़ 5। तो एक साइड 12 सेंटीमीटर है, दूसरा साइड 5 सेंटीमीटर है। आज प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल इन अ डे। कॉटेज इंडस्ट्री एक फिक्स्ड नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल हर दिन प्रोड्यूस करता है। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। कह रहे हैं कि ईच आर्टिकल का कॉस्ट जो है उस दिन में जितने आर्टिकल प्रोड्यूस्ड हुए हैं उसके ट्वाइस से 3 ज़्यादा है। इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे इज़ ₹90, अगर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उस दिन 90 रुपीज़ है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो कहता है कितने आर्टिकल प्रोड्यूस किए गए उस दिन, कितने आर्टिकल बनाए गए और उस ईच आर्टिकल की कॉस्ट क्या है। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि कॉटेज इंडस्ट्री 1 डे में
एक्स पोट्री आर्टिकल प्रोड्यूस करता है, लेट नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे इज एक्स। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, इसके ट्वाइस से 3 ज़्यादा, वही मैंने लिखा है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल विल बी ट्वाइस से 3 ज़्यादा, 2x + 3। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा उस दिन, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इतने हैं, 1 आर्टिकल का कॉस्ट ये है, तो टोटल कॉस्ट क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, x × 2x + 3, और ये हमें क्वेश्चन में मेंशन है कि 90 रुपीज़ है। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, x × 2x 2x², x × 3 3x, 90 को इधर ले आइए, -90 = 0। ठीक है, फैक्टराइज करते हैं, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² 2 है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म -90 है, तो 2 × -90 -80। इसके 2 ऐसे फैक्टर निकालिए जिसको सम करने से 3 आ जाए और मल्टीप्लाई करने से -90 आ जाए। तो 180 के करते हैं, 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5 और 5 से 1। पेयर बनाइए, 5 × 3 15, 2 × 2 4, 4 × 3 12। तो हमारे पास जो आए हैं वो आए हैं 15 और 12। निगेटिव साइन किस में लगेगा, इसमें, छोटे वाले में, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है। अब देखिए 15 में अगर आप 12 माइनस करेंगे तो 3 मिल जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे 15 में -12 तो -180 हो जाएगा। तो जहाँ पे 3x है वहाँ पे लिख दीजिए 15x - 12x। तो लिखिए 2x² + 15x - 12x -90 = 0। यहाँ से सिर्फ x कॉमन आ रहा, कॉमन निकाल लीजिए, 2x + 15। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से 6 कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2x + 15 = 0। दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, 2x + 15 × x - 6 = 0। इधर दिस 0 और दिस 0, एक बार मैं इसे 0 करता हूँ, तो 2x + 15 = 0, तो 2x = -15, x = -15/2। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल्स कभी निगेटिव और फ्रैक्शन में आ ही नहीं सकते। ये तो वैल्यू डिस्कार्ड हो गया, लिख लीजिए नॉट पॉसिबल। एक बार इसे 0 करेंगे, ये मैं नेक्स्ट पेज में कर रहा हूँ। x - 6 को 0 के इक्वेट करेंगे तो x क्या आया, 6। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन दैट डे इज 6। तो लिखिए नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, 6। ठीक है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, क्या निकाला था हमने, 2x + 3, यहाँ पे 2 6 है, तो 2 × 6 + 3 दैट इज ₹15। तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन दैट डे इज 6, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज ₹15। आज के वीडियो में इतना ही था। कोई क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछे, विल गेट रिप्लाई। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।